हेलो, आइए अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का एनसीईआरटी का जो है क्लास 9 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 1.2 तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। क्या करिए, इन सबको क्या करना है, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है पहला। तो फिर आगे क्या कह रहा है कि एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल का मतलब किस तरह का जो है ये डेसिमल है। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल का मतलब देखिए डेसिमल जो है पूरा का पूरा जो डेसिमल होता है वो 3 टाइप का होता है। तो 3 टाइप का कैसे होता है, या तो हम अभी बताएंगे वहां देख लीजिए, या तो हम एक लेक्चर होगा प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम नाम से, उसमें पूरा नंबर सिस्टम जो है क्लियरली समझेंगे। एक बार उसको पढ़ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर जो है लगभग समझ में आ जाएगा। तो किस टाइप का डेसिमल है, उस 3 टाइप में से किसी एक टाइप का डेसिमल होगा। यहां से आइए देखा जाए तो ये आपका है जो है डेसिमल का टाइप अलग अलग निकलेगा। पहले डेसिमल निकालेंगे फिर उसका टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि टाइप ऑफ डेसिमल ही पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए डेसिमल में पहले आएगा वर्ड कौन कौन सा आएगा। एक तो वर्ड आएगा आपका टर्मिनेटिंग, वर्ड आएगा टर्मिनेटिंग, वर्ड आएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड होना। क्या, एंड होना या खत्म होना। तो ऐसा डेसिमल जब आएगा कि वो खत्म हो जाएगा तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम देंगे। उसके बाद अगर नहीं रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे, NONT, मतलब टर्मिनेटिंग। अगर वो डेसिमल नहीं खत्म हो रहा है, लिखते लिखते खत्म नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। दूसरा जो वर्ड आ जाएगा आपका रिपीटिंग वर्ड आएगा, रिपीट करना। तो REATING क्या है, रिपीटिंग। तो REPEAT जो भी हो, देखिए तो REPEAT रिपीटिंग ING। तो रिपीटिंग जो वर्ड आ जाएगा इसका मतलब है अगर हम नंबर लिख रहे हैं डेसिमल नंबर, तो उसमें कभी कभी देखेंगे कि नंबर जो है डिजिट जो है वो रिपीट करते जा रहे हैं। तो उस केस में हम वहां पे बोलेंगे ये डेसिमल जो है आपका रिपीटिंग वाला डेसिमल है, यानी रिपीट कर रहा है बार बार। फिर आपका यहाँ पे देखेंगे कि इसी को हम एक और नाम देंगे, रिपीटिंग को रिकरिंग के नाम से। ठीक है, रिकरिंग के नाम से देंगे RECCURING। तो रिकरिंग देंगे। रिकरिंग का भी मीनिंग होता है रिपीट करना। तो या तो रिपीटिंग बोलेंगे डेसिमल, या तो रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। और अगर रिपीट नहीं कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा तो उस समय उनको हम नॉन रिपीटिंग बोलेंगे, NON, नॉन मतलब नहीं। तो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोल देंगे उस समय, उस डेसिमल को बोलेंगे। तो ये 4 वर्ड इसमें आएगा आपका 3 तरह के डेसिमल में। 3 तरह के, आप ये टाइप नहीं है, हम बताएंगे टाइप क्या होगा। तो ये वर्ड आएगा, अगर वो इंड हो जा रहा है तो वहां पे टर्मिनेटिंग बोलेंगे डेसिमल है, या तो नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और साथ ही साथ रिपीट हो जाएगा तो उस तरह से हम कहेंगे, रिपीट हो रहा है तो बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल है, और या तो रिकरिंग है, और नहीं होगा तो आपका नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा वो। तो आइए 3 टाइप वो कौन कौन से हैं समझते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं वो। तो पहला आपका डेसिमल का थोड़ा सा फॉर्मेट देख लीजिए किस किस तरह से दिखेगा। मान लीजिए फर्स्ट टाइप आपका ऐसा रहे, जैसे कि आपका 0.4 करके आ जाए, या इस तरह से आ जाए कि 0.25 करके आ जाए, और आपका इसमें हो सकता है 2.25 करके आ जाए, या 3 पॉइंट मान लीजिए कुछ करके आपका 75 करके आ जा रहा है। तो इस तरह के डेसिमल में देखेंगे हम क्या है कि डेसिमल नंबर है ये आपका, तो इसमें देखेंगे आपका 0.4 हो रहा है। ये डिजिट जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये खत्म हो गया। तो इस समय ये डेसिमल आ जाएगा कि आपका क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। किस में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। लेकिन उसके साथ टर्मिनेटिंग तो होगा ही,
लेकिन ये बताइए रिपीट कर रहा है कि नहीं? रिपीट कहाँ कर रहा है? रिपीट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। रिपीट करने का मतलब क्या होता है? रिपीट करते इसे कहते हैं रिपीट करना। अगर 0.444444 जितना चाहे उतना लिखते जाए तो उसे रिपीट करना कहते हैं। तो रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो इसको हम पहले टाइप में रखेंगे। पहले टाइप में क्या कि एक तो आपका ये खत्म हो जा रहा है, तो बोलेंगे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। दूसरा जो है आपका इसी को और क्या बोलेंगे? ये रिपीट नहीं कर रहा है तो लिखेंगे एंड। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड कौन डेसिमल जो है आपका नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी होगा क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, या इसको नॉन रिकरिंग लिख सकते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये पहला टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप का क्या होगा जरा देखिए। ये पहला टाइप का हो गया, तो इसमें थोड़ा सा सेकेंड टाइप का देखिएगा। तो सेकेंड टाइप के डेसिमल में आपका होगा कि जैसे यहाँ पे देखिए 0.7 लिख दिया, फिर इसको 0.77 बार बार बहुत बार लिखते रह रहे, तो वो खत्म ही नहीं हो रहा है कभी पे। तो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत बार अगर कभी इसी डेसिमल को कभी कभी क्या करेगा, वो बहुत बार 7 न लिख के 7 न लिख के वो एक ही बार 7 को नोट करके इस पे एक साइन दे देगा बार का, तो उसे बोलेंगे 0.7 बार। तो इसका भी मतलब यही होता है कि ये 7 पे बार है, इसका मतलब 7 बहुत बार लिखा जा रहा है और खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट करता जा रहा है। तो ये बताइए ये डेसिमल तो खत्म भी नहीं हो रहा है कहीं भी और रिपीट भी कर रहा है, इसका मतलब खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ इस तरह का डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग यहां से आपका देख लीजिएगा स्पेलिंग। दूसरा इसको एंड साथ ही साथ क्या कह देंगे? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, रिपीट भी कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड कह देंगे। रिपीटिंग डेसिमल क्या बोल देंगे? रिपीटिंग डेसिमल कह देंगे। तो ये रिपीट भी कर रहा है, तो सेकेंड टाइप हो जाएगा आपका कौन सा कि इस तरह में आएंगे। इसको देखिए और भी टाइप अभी कर रहे हैं, तो इसमें आपका आएगा एग्जाम्पल के रूप में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग में। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में क्या होगा देखिए, यहाँ पे जैसे 0.7 ले लिया, फिर बार लगा दिया, यहाँ पे 0.82 दोनों पर बार लगा दिया, दोनों डिजिट पे। इसका मतलब क्या है? दोनों डिजिट पर बार लगाने का मतलब मीनिंग है कि ये जो 0 के बाद पॉइंट के बाद जो ये लगेगा 82 आएगा। क्या आएगा? 8 और 2 दोनों पर लाइन बना हुआ है, बार बना हुआ है। इसका मतलब है आपका कि 8 और 2 दोनों ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। 8 एक साथ 8 2 8 2 8 2 बार बार रिपीट हो रही है और ये खत्म नहीं हो रही। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा? उसी टाइप में आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एंड नहीं हो रहा है और रिपीटिंग हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ही होता है। कभी कभी आपका इस तरह से भी दे देगा कि एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 7.45 दे दिया और ये वाला बस रिपीट कर रहा है बाद में, तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.45। अब बाद में 6 पर केवल बार है, इसका मतलब केवल यही वाला रिपीट करता चला जाएगा बार बार। अगर ये बार इस पे भी होता तो 5 6 5 6 5 6 दोनों रिपीट करता, लेकिन यहाँ पे 6 पे बार है तो केवल यही नंबर, यही डिजिट रिपीट करेगा। तो इस तरह से ये भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। जो थर्ड टाइप आपका आता है उसमें देखते हैं, न तो आपका वो डेसिमल रिपीट करता है और न ही वो एंड होता है, दोनों ही तरह से होता है। तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हुआ, और साथ ही साथ उसको एंड लगाएंगे थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एंड नहीं होगा और साथ ही साथ आपका नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा। तो थर्ड टाइप का डेसिमल वो हो जाएगा, नॉन करके आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टी फॉर टर्मिनेटिंग समझ लीजिएगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन क्या है? रिपीटिंग। तो आर फॉर रिपीट समझ लीजिएगा, यहाँ पे रिप का लिख दिए। तो नॉन रिपीटिंग जो है, दोनों ही नॉन है आपका। तो ये एक टाइप का जो होता है, एक्चुअल में देखें तो ये दोनों टाइप जो होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशनल नंबर होता है ये वाला पार्ट जो होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ये वाला पार्ट जो है वो इरेशनल नंबर का होता है। क्या होता है? इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये दिखेगा कैसे? तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं कि ये आपका
दिखेगा कैसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्लाइड को करते हैं, फिर इसको देखते हैं ये कैसा दिखेगा। यहाँ पे लाइए, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका 0 पॉइंट करके अब कोई है, फिर मान लीजिए 1 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, 2 है, 1 है, 3 है, कुछ भी आ जाएगा। तो कुछ भी आता रहेगा लेकिन खत्म नहीं होगा, ये कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। न तो एक न ये नहीं है कि 2 आ, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। नहीं, यहाँ पे 3 है तो ये 3, ये नहीं, इस तरह से नहीं देखना है आपको। बार बार एक ही बार नंबर रिपीट नहीं करेगा। देखिए रिपीट करने का मतलब ये नहीं, अब यहाँ पे देखिए 1 2 5 है तो 5 है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इस तरह मत देखिएगा। हम रिपीट करना हम इस तरह देखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 5 3 हो गया, इस पे बार लगा दिए तो ये इस तरह रिपीट करेंगे 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3, इस तरह रिपीट करना कहते हैं कि सेम कोई वैल्यू जो है आपका रिपीट कर रही है तो उसको हम रिपीट करना कहते हैं। इस तरह के डिजिट को रिपीट करने को हम रिपीट नहीं कहते। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। और ये थर्ड वाले का एग्जाम्पल है। और नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं हो रही है इसकी। तो ये उसी टाइप का एग्जाम्पल है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में। तो यही वाला जो है आपका वो इरेशनल होता है। और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसको आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा टाइप है, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि डेसिमल फाइंड करिए। और डेसिमल में कौन सा है डेसिमल है वो आपका बताइए कौन सा डेसिमल आ रहा है। तो आइए थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये कौन सा डेसिमल है। आइए देखते हैं। तो देखिए ये आपका, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 नीचे है तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 36 को। तो 36 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर कितना आएगा, ये सीधे सीधे हम पहले देख ले तो 0.36 आपका आंसर आएगा। तो 0.36 आंसर आएगा। तो ये देखिए ये जो नंबर है आपका वो रिपीट भी नहीं कर रहा है और इंड भी हो जा रहा है। तो ये बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो दो तरह से हो गया, कौन सा हो गया, टर्मिनेट हो गया यानी खत्म हो गया, इसलिए बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और साथ ही साथ आपका नॉन रिपीटिंग क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। तो पहला का आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं करना आता तो बता दे रहे। यहाँ पे आपका 1 2 3 है डिजिट है तो यहाँ पे 3 बना लीजिए, लेकिन इसके पहले 0 पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 100 का आपका टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम में हो जाएगा तो 300 आपका पूरा हो जाएगा। तो 0 - 0 6 - 0 6 होगा और 3 - 3 आपका 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो है आपका ये यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लीजिए और ये आपका 100 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 600 हो जाएगा। और 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 6 0, ये पूरा का पूरा 6 हो गया। और ये 6 टाइम आया था तो 6 लिख देते, 36 आया था। हमने बोला था कि आपका ये टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन डेसिमल है आपका नॉन। दूसरा आपका जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो 1 को क्या है 11 से डिवाइड करना है। तो आइए 11 से डिवाइड करते हैं 1 को। तो देखिए यहाँ पे 1 2 डिजिट है, यहाँ पे केवल 1 डिजिट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 ले लेंगे और पॉइंट डेसिमल लगा देंगे। फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो 1 0 बढ़ा दिए तभी देखिए ये 2 तो है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ये डेसिमल जो है आपका सॉरी यहाँ जो है 11 बड़ा है, ये 10 जो है छोटा है। तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा के आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हो। 11 से जब डिवाइड करेंगे ये तो 9 टाइम में पूरा होगा। 9 टाइम में कितना आएगा आपका, 9 टाइम में डिवाइड आपका होगा तो 99 आ जाएगा। 11 9 या 99, और इसको जब माइनस करेंगे तो आपका 10 - 9 हो जाएगा आपका 1, क्या आएगा 1, और 9 - 9 0 हो जाएगा। तो 10 - 1 9 - 9 0, और ये इधर तो 0 होगा ही आपका। फिर क्या है आपका 0, एक और नोट कर लीजिए, 0 नोट करेंगे। फिर क्या करेंगे, 0 नोट करेंगे तो फिर आपका ये छोटा हो जा रहा है 10 जो है 11 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो 10 11 से अगर छोटा होता है तो क्या करेंगे, एक और 0 लेना पड़ेगा। तो एक और 0, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बिंग हुआ है, बस जस्ट सेकेंड, बैटरी डाउन हो गया है।
एक मिनट, बस हो गया, एक सेकंड हो गया। देखिए यहाँ चलिए, आइए देखिए, तो हमारा क्या है कि यहाँ पे ये छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाकर हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे। फिर 11 से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 बार में आ जाएगा, तो 9 बार में फिर 99 आ जाएगा, फिर 99 आया, फिर 0 में से ये 100 में से 9 को माइनस 99 को माइनस करेंगे तो 1 हमारा आएगा। फिर क्या करेंगे, 1 0 नोट कर लेंगे अपने पास से, फिर 1 0 नोट किए तो एक बार तो नोट कर ही सकते हैं हम, तो फिर 10 हो गया, फिर 10 इससे छोटा हो गया, फिर 1 0 नोट करना पड़ेगा। तो फिर आपका वही प्रोसेस जो है यहाँ 0 नोट करके इसको आप करेंगे, तो फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि देखिए बार बार वही 1 आ रहा है, फिर 0 नोट कर रहे हैं, फिर यहाँ 0 नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 09 फिर 09 फिर 09 फिर 09, ऐसे करते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये आंसर जो आएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 और ये 12। तो देखेंगे ये कभी खत्म न होने वाला प्रोसेस है, और खत्म न होने वाला प्रोसेस को हम बोलते हैं, डेसिमल को बोलते हैं आपका कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और साथ ही साथ ये रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और आपका कौन सा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग तो है और रिपीटिंग डेसिमल है ये। तो इस वाले को देखिए, अब इसको हटा दीजिए, इसका आंसर हो गया। तो ये अफ्रीका रिपीट कर रहा है लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा। थर्ड टाइप का जरा देखिएगा, 4 होल 1/8 दे रखा है, तो 4 होल 1/8 दे रखा है, तो 4 से देखिए आपका 4 का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 1/8 लिख सकते हैं। तो 4 वाले को थोड़ा सा रखिए, इस वाले को डेसिमल में चेंज करके तब इधर लाइएगा, ऐड करिएगा। तो 1/8 का क्या करेंगे, 1 को हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 0 लगाने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 1 0 दे देंगे। तो 1 0 देने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 8 से अब डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में होगा, और 8 1 जा 8 हो जाएगा। फिर आपका 10 में से 8 माइनस करेंगे, पूरा का पूरा हो जाएगा 2 होगा। फिर आपका 1 0 आप बढ़ा सकते हो, फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 टाइम में होगा, और 2 टाइम में होता है 8 2 जा 16 होता है, और ये 0 - 6 होगा नहीं, यहाँ कैरी लेगा, 10 - 6 आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ से 1 - 1 हो जाएगा आपका 0। फिर आपका प्रोसेस 4 आया है, फिर अपने पास से आप 0 रख सकते हैं, तो 8 5 जा जो हो जाएगा, 8 5 जा आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 - 0 हो जाएगा, और 4 - 4 आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि खत्म हो गया ये, और यहाँ पे अब लिखना जरूरी नहीं है, तो हम इस तरह को इसको लिख सकते हैं 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.125, इसको ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के इधर 0 हटाइए, 0 प्लस करेंगे तो 4.125। देखिए ये डेसिमल जो है खत्म भी हो गया है, और रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे आपका कि खत्म हो गया है, तो बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एंड साथ ही साथ क्या है कि ये जो है आपका टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिपीटिंग है, क्या है, नॉन रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग कहिए उसको, ये दोनों तरह का है। तो और इसी तरह से आपका 4th सॉल्व करेंगे, फिर 5th सॉल्व करेंगे, फिर आपका 6 नंबर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये लेक्चर में हम इस पूरे को हम क्या करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे, ये पूरा का पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे इस वाले उसमें। देखिए यहाँ पे 4th नंबर है हमारा 3/13 है, तो 3/13 है, इसका मतलब 13 से क्या करेंगे, हम 3 को डिवाइड करेंगे। आइए करते हैं, 3/13 को 13 से 3 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये है छोटा, क्या है, 3 जो है छोटा है, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आपका एक्स्ट्रा नोट कर लेंगे, और नोट कर लेंगे तो आपका 13 का टेबल पढ़ेंगे तो आपका पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो कितनी बार में आएगा, 13 2 जा आपका 26 होगा, और ये आपका 10 - 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कैरी दे दिया तो 2 - 2 आपका 0 होगा। फिर आपका यहाँ पे 0 नोट कर सकते हैं, तो 0 नोट करेंगे तो 13 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 3 टाइम में हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 3 टाइम में पढ़ेंगे तो 39 हो जाएगा, और ये आपका 40 - 39 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। फिर आपका एक 0 नोट कर सकते हैं आप, तो एक 0 नोट करेंगे तो देखेंगे
कि ये आपका 13 बड़ा है, 10 क्या है, छोटा है। तो अब डबल एक और जीरो नोट करना है, तो अब आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो 1 जीरो आपको चेंज कर लीजिए। 1 जीरो हमने चेंज कर लिया है, तो यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा सकते हैं। 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 जो है 7 टाइम में करेंगे 91 होता है, 13 7 जा, और यहाँ से 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा आंसर 9, और इधर आपका जीरो वगैरह आएगा, तो 9 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें जीरो ऐड कर लेंगे और फिर से 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम में करेंगे, और 6 टाइम में देखेंगे तो आएगा 78, तो 78 आएगा। फिर 90 में 78 को अगर माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 वगैरह आएगा, तो यहाँ पर 12 क्या आ जाएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जगह नहीं था तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, 12 आएगा। फिर 12 में फिर आपका एक जीरो बढ़ाएंगे और ये 13 का टेबल पढ़ेंगे, तो 13 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में आ रहा है, तो 13 का टेबल पढ़ने पे 13 आपका 9 जा, 13 9 जा कितना होगा, 117 होता है। और इसमें से जब माइनस करेंगे 10 माइनस 7 आपका 3 होगा, 1 माइनस 1 जीरो, और माइनस 1 जीरो हो जाएगा। फिर 3 बचा है, फिर आपका क्या करेंगे, जीरो नोट करेंगे। तो जीरो जब नोट करेंगे तो फिर 13 का जो देखिए 3 फिर आ गया, 3 जो है फिर आ गया। कहाँ 3 आया था हमारा, 3 यहाँ पे आया था क्या, यहाँ पे 3 चले थे, देखिए 30 आ गया ना, जीरो नोट करने पे क्या आ गया, फिर से ये 30 स्टार्टिंग वाला 3 जीरो आ गया, तो जीरो नोट करने पे 30 आया। फिर से हम क्या करेंगे, 13 का आपका 2 टाइम में टेबल पढ़ेंगे, तो फिर 2 टाइम में 26 आएगा, और 26 करने पे फिर 4 आ गया। देखिए यहाँ पे 26 को माइनस किया तो फिर 4 आ गया, फिर जीरो नोट करेंगे, फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 आया था ना आपका, यहाँ भी 2 आ गया, 13 2 जा, ये आ गया था, 2 यहाँ पे आया था, 2 यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो आपका फिर 3 आएगा, तो फिर यहाँ पे 3 आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 7 आएगा, 7 टाइम में करेंगे तो यहाँ भी 7 आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे आपका तो ये आपका 6 आएगा, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 आया है, फिर वहाँ भी आपका करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो ऐसे आपका करके फिर आपका 2 से देखिए, यहाँ से ये पूरा प्रोसेस देखिए तो 2 से लेकर 9 तक ऐसा हो रहा है, फिर 2 से लेकर 9 तक, फिर 2 से लेकर 9 तक ऐसे रिपीट करेगा। यहाँ पे कितना वैल्यू रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो 6 डिजिट बार बार रिपीट करेगा तो इसलिए ये भी जो है आपका यानी खत्म। जब आंसर निकालेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे डेसिमल के फॉर्म में 0.23079 और इस पे लिख देंगे 12। इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है, तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीट कर रहा है, तो बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। तो ये रिपीटिंग डेसिमल भी है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा। ये थर्ड वाला हो गया। फिर आपका सेकेंड देखिए टाइम नहीं है, इसलिए हम इस दोनों को हम क्या करेंगे, नीचे को आंसर में देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। आइए हम लोग आंसर में जल्दी से देख लेते हैं इसको टाइम बचाने के लिए, चूंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए हम जल्दी थोड़ा सोच रहे हैं। आइए देखिए, इसको यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था उसका जब हम सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो आएगा आपका, हमने पढ़ा था सॉल्व किया था तो आया था 0.36 आया था। तो हमने बोला था 0.36 जो है वो क्या है आपका टर्मिनेट हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और साथ ही साथ क्या है आपका, क्योंकि ये रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा है तो इसमें क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग तो है, यहाँ पे और लिख देना चाहिए था इसको कि एंड नॉन रिपीटिंग, क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन रिपीटिंग इसलिए क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, वहां पे ऐड कर देना चाहिए नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाला जरा देखेंगे तो 0.09, तो 0.09 का मतलब है आपका, थोड़ा सा लाइट बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो 0.09 देखेंगे तो 0.09 आया था, हमारा भी रिपीट कर रहा था बार बार, 090909 रिपीट कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एंड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा था। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा था, इसको हम बार बार क्या, सेकेंड वाले का था आंसर,
आपका 0.090909 आ रहा था, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे रिपीटिंग या रिकरिंग, दोनों वर्ड सेम है। रिकरिंग या आपका देखिए यहाँ पे डबल आ रहा है, तो आपका रिकरिंग बोलिए या रिपीटिंग बोलिए, बात एक ही हो गया। तो रिकरिंग डेसिमल है। थर्ड वाला जरा देखिए, हम लोग देखे थे कि 4.125 आ रहा था, तो 4.125 में देखेंगे ये जो है आपका डेसिमल वो टर्मिनेट हो जा रहा है, तो टर्मिनेट हो जा रहा है इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और साथ ही साथ इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोलेंगे, क्योंकि रिपीटिंग या यूज करिए या रिकरिंग यूज करिए, दोनों का मीनिंग से हुआ। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म हो जा रहा है डेसिमल, और साथ ही साथ यहाँ पे लिख दीजिए एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखेंगे कि नॉन रिपीटिंग, क्या बोलेंगे नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ये वाला वर्ड नॉन रिकरिंग लिखेंगे, नॉन रिकरिंग लिखेंगे। फिर फोर्थ वाला जरा देखिए, तो फोर्थ वाला भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, देखा था 0.230769 बार बार रिपीट कर रहा था, ये नंबर आ रहा था, फिर वही वाला दोबारा आ रहा था, ऐसे करके आ रहा था, यानी कि बार बार आ रहा था, इसलिए टर्मिनेट नहीं होगा कभी, यानी इंड नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है एंड रिकरिंग है डेसिमल है। रिकरिंग क्यों कह रहा है कि रिपीट हो रहा है इसलिए, तो रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल आपका है, तो दोनों है आपका नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है, इसलिए हम रिकरिंग डेसिमल कह रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं। तो फिफ्थ नंबर हम सॉल्व नहीं किए थे, तो फिफ्थ नंबर देखिए यहाँ पे 0.18 आएगा, सॉल्व करिएगा आप लोग, 0.818 और बार आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा उसका 0.181818 बार बार रिपीट करेगा, इसका मतलब है ये भी कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो उसको भी बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी खत्म नहीं होगा, एंड रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग क्यों, क्योंकि रिपीट कर रहा है बार बार। फिर फिफ्थ नंबर देखिए, सिक्स नंबर देखिए आपका, सिक्स नंबर में आपका देखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8225, तो 8 ये पूरा का पूरा आएगा। देखिए यहाँ पे बार वगैरह नहीं दिया है, इसका मतलब ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहीं पे लग रहा है खत्म हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। अब यहाँ पे इसलिए इसको बोला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल और साथ ही साथ लिख दीजिएगा कि टर्मिनेट तो हो रहा है और आपका रिपीट नहीं कर रहा है। वैसे अगर जनरली हम देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रिपीट तो नहीं करेगा, क्योंकि जरा देखिए जब वो टर्मिनेट हो गया तो रिपीट करने की कोई बात ही नहीं हुई। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है रिपीट तो होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है, अरे भाई ये टर्मिनेट हो गया तो रिपीट करने की बात ही क्या, रिपीट जो रिपीट करेगा वो हमेशा के लिए रिपीट करता रहेगा, वो तो कभी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रिपीटिंग होता ही नहीं है, आपका रिपीटिंग होगा ही नहीं, इसलिए बार बार ये शॉर्ट में क्या लिख दे रहा है आपका, बस इतना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल से काम चला ले रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख के काम चला ले रहा है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख के काम चला लिया। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं वो आपके रिपीटिंग हो गए नहीं, क्योंकि रिपीट करेंगे ही नहीं, अगर वो रिपीट करेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, तो कभी खत्म नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग कहाँ पे हो पाएगा। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, यहीं पे अब इसको वीडियो को खत्म करते हैं। प्लीज कह रहे हैं आपको, आप लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी बताइए, चैनल को थोड़ा ग्रोथ कराइए, ताकि एक लेक्चर हमारा जो है प्रोसेस लगातार चलता रहे और वीडियो जो है लगातार आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से छोटे लोगों को जो है थोड़ा छोटे लोगों को जो है आपका थोड़ा सा रेस्पेक्ट करिए, और जो लड़कियों को थोड़ा सम्मान करिए और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।